रीवा में नो हेलमेट नो एंट्री का संदेश, जागरूकता के साथ सख्ती भी, लाइसेंस निलंबन तक की हो सकती है कार्यवाही। सड़क सुरक्षा को लेकर रीवा पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक रीवा के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट अनिवार्यता को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जहां एक ओर आम नागरिकों को हेलमेट पहनने के फायदे समझाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही भी की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बार बार नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि सड़क पर सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समर कैंप के शुभारंभ अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, खेल अधिकारी धौलपुरी, सूबेदार यातायात अखिलेश कुशवाहा एवं अंजलि गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने बच्चों और उनके अभिभावकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कवच है। बच्चों के माध्यम से परिवारों तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी शुरू से ही यातायात नियमों के प्रति जागरूक बने। हम लोगों को आज मौका मिला है। तो जैसा कि बच्चों मुझे बताया गया है कि ये आप लोगों का जो समर कैंप है, आज इसका इनॉग्रेशन है, आज इसका पहला दिन है। तो आप बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों की बहुत अच्छी बात है कि आपने इस समर कैंप को ज्वाइन किया है, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसको आप अच्छे से इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और जो स्पोर्ट्स होते हैं, यहाँ आपको इन्जॉयमेंट भी मिलेगा, और आपकी जो स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स आप ज्वाइन करेंगे वो स्किल भी आपका डेवलप होगा। तो अगर मैं कहूँ कि एक पंथ और दो काज, ये इस तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो धौलपुरी सर हैं और उनकी टीम, उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि कैसे यहाँ पर बेस्ट कोचेस हम लेकर आ जाए, कैसे यहाँ पर बेस्ट स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ जो है लेकर आ जाए। मतलब मैं उनसे जब भी बात करती हूँ कुछ इस प्रकार का ही होता है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज आप इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, बढ़िया स्पोर्ट्स सीखें और रीवा का और देश का नाम रोशन करें। एक और चीज़ कहना चाहूँ, काफ़ी वर्सेटाइल चीज़ें हमने, जैसे कि अभी सर ने बताया कि सिंगिंग भी है स्पोर्ट्स के साथ साथ, पर बेसिकली यहाँ पर ये जो आप लोगों का समर कैंप है, उसमें आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स को खेलने की अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो फ़ोन है, इससे थोड़ा दूर रहेंगे आप लोग और खेल खेलेंगे। तो अब ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दिए गए हैं। जी, आज हम लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए हुए हैं, और यहाँ आज जो समर कैंप है उसका इनॉग्रेशन का सेशन था, और बच्चों से इंटरेक्ट किया गया, और साथ ही हमारा जो हेलमेट को लेके अभी अभियान चल रहा है, ये अभियान 10 मई तक कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों को यातायात नियमों के बारे में भी बताया गया, और ये अपेक्षा की गई जैसे कि जो हमारे यातायात के मूलभूत नियम हैं, प्रायः जो एक्सीडेंट का कारण है या जो डेथ का कारण है, वो यही है कि लोगों के द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को ये बताने का प्रयास किया गया कि वो जब भी बड़े होकर, मतलब जब 18 के हो जाएंगे, तो 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट लगाएं, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अवश्य पहने। और ख़ास तौर से जो हमारा युवा वर्ग है वो ओवर स्पीडिंग, कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग वो लोग करते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ये भी बताया गया कि ओवर स्पीडिंग ना करें, और साथ ही मोबाइल पे बात करते समय या नशे की हालत में कभी भी गाड़ी ना चलाएं, और यदि वो कहीं ऐसा देखते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है तो वो उन्हें भी टोकें। और ये भी कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि चूंकि पुलिस चालान कर रही है या पुलिस आम जन से कह रही है, ये रिक्वेस्ट कर रही है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सिर्फ इसलिए हमें ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन का प्रश्न है।